नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम संगीता। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आप सबसे कुछ बात चाहती हूँ कि एक बहन हमारी सिस्टर है, वो कल कमेंट की थी और कमेंट में ऐसा बात लिखी है। आप लोग कमेंट तो हमारा पढ़ सकते हैं दोस्तों, लेकिन उनको ऐसा बोलना नहीं चाहिए क्योंकि इंसान को तकलीफ़ पहुँचाए। क्योंकि मैं अपने घर में वैसे ही बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहती हूँ और उसके बाद में सभी भाई बहन जो अब तक हमारे लिए कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन एक बहन कल कमेंट की थी और वो क्या बोली है आप लोग खुद ही कमेंट पढ़कर समझ सकते हो। और उनको मैं कुछ जवाब देना नहीं चाहती हूँ अब इससे आगे कुछ भी। उनको ज़्यादा अपने आप को घमंड है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, और जो कोई हर एक इंसान पढ़ा लिखा होता है, बीच में कोई नहीं पढ़े रहता तो क्या उसकी ज़िंदगी नहीं है? तो दोस्तों, जो पढ़े लिखे हैं इंसान तो क्या ना पढ़े लिखे इंसान की कोई कीमत नहीं समझते हैं? बहुत से दीदी भैया हैं तो हमारे पास कमेंट करते हैं, तो क्या वो पढ़े लिखे नहीं हैं? वो भी तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन बहुत लोग होते हैं तो बोलते हैं कि मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ। तो मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ दोस्तों, लेकिन अपना काम तो खुद मैं करती हूँ। और रही बात दुख वाली, तो जब मुसीबत आ जाती है तो सब दिमाग काम करना छोड़ देता है। तो दोस्तों, जो गरीब हैं उनको भी भगवान बनाए हैं और जो अमीर हैं वो भी भगवान के प्यारे हैं। सब लोग दोस्तों एक ही समान होते हैं, लेकिन सबको ये नहीं पता होता है कि मतलब एक दिन हमको यहाँ नहीं रहना है। पढ़े लिखे हो या गैर पढ़े लिखे हो, और धन वाला हो बेधन हो, सब कुछ सब यहीं पर रह जाता है दोस्तों। कुछ लेकर कोई जाता नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को इतना घमंड है कि वो अपने आप को क्या समझती हैं उसको वही जाने। और जो दोस्तों हमारे ऊपर भीज रहा है वही तो मैं वीडियो में बताती हूँ, और जो हमारे ऊपर मुसीबत है उसमें कोई शामिल नहीं होता है और कमेंट में बात लिखने के लिए आ जाते हैं। और सभी दीदी भैया तो बहुत अच्छे हैं दोस्तों, कभी हमको कुछ नहीं कहा और ना कोई शिकायत की, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मुसीबत में हूँ दोस्तों। क्योंकि हमको भी अपना ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, दवा चल रही है, अगर नहीं ठिकाएगा तो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। 2 ऑपरेशन होगा दोस्तों। और उसके बाद मेरी सबका ऑपरेशन करवाना है। उनका गले का मामला है, वो खाना नहीं खा पाता दोस्तों, लेकिन 15 साल का हो गए हैं ऋषभ, और डॉक्टर बोले थे कि 10 साल में ऑपरेशन करवा लेना, नहीं तो उसको खतरा रहेगा। लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ, और मोहिनी का हाथ का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो जो पति के बारे में बोलती हैं कि अपने पति से बोलो, तो पति जो उस लायक होता तो बोलने से पहले ही ना सही काम करता अपने घर के लिए। और भैया दीदी बहुत लोगों ने पूछा था हमसे, और पहले भी मैं सबको बताई हूँ कि वो जो काम करते हैं अपना पेट पाल लेते हैं। जुआ ताश दारू शराब में उनका यही चलता है। तो मैं दुखी हूँ तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि कमेंट में हमें और दुखी करे कोई, क्योंकि हम अपना दवा लेने के लिए पैसा नहीं जुटा पाते हैं। और भैया दीदी तो हमारी मजबूरी और समझते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे कमेंट कर दिए कि दिमाग ख़राब हो गया दोस्तों। सोचकर ये सोचकर नहीं दोस्तों, मैं ये सोचकर घबरा गई कि मतलब वो इतना गिरी हुई स्थिति पर कोई ऐसा कमेंट करता है। और उनके सोच को तो देखो दोस्तों, आप लोग कमेंट उनका पढ़कर देख सकते हो। और कमेंट में जो हमें अवगता वो हम जवाब उनको दिए हैं। और सभी भाई बहन से मैं तो यही कहती हूँ कि सब लोग हमारी मदद करिए और अपना बहन समझकर, क्योंकि 4 बच्चे हैं दोस्तों।
इन 4 बच्चों का हमारे रहने के बाद, ना रहने के बाद में इनका क्या होगा। कोई देखने वाला नहीं है दोस्तों, हमारे सास ससुर नहीं है और देवरा जेठा कोई नहीं है हमारे, तो कौन इन बच्चों को देखेगा। देवरानी है तो वो अपने बच्चों के मतलब साथ में रहेंगी कि हमारे बच्चों को, कौन किसी को आजकल इस ज़माने में कोई किसी को नहीं होता है। और दोस्तों 2 बच्चे तो हमारे एकदम स्वस्थ हैं, उनको कोई बीमारी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। लेकिन ऋषभ के तो गले का मतलब उनका ऑपरेशन बहुत जल्दी हमको करवाना पड़ेगा। तो अभी तो मैं अपना तबीयत में डूबी हूँ, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहता है दोस्तों। और घर का स्थिति आप लोग देख सकते हो कि हाँ किस तरह से है। और मोहिनी के हाथ का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, उसके बाद में हमारा 2 ऑपरेशन होगा। एक ऑपरेशन में नहीं होगा क्योंकि दोनों तरफ पथरी है। तो दवा चल रही है दोस्तों, अगर गल जाएगी तो ठीक है और नहीं गलेगी तो किसी तरह से करवाऊंगी, क्या करती। तो दोस्तों हमें तो इन बच्चों का देखकर जीना पड़ता है कि बच्चे इतने मुसीबत में हैं और हम दिल छोटा कर लेंगे तो कैसे बच्चे रहेंगे और किस तरह से हम इनका पालन पोषण करेंगे, यही सब बात है दोस्तों। और जो भैया दीदी हमारे मतलब इतराज़ करते हैं, हमसे नहीं पसंद करते हैं, तो कोई बात नहीं है। लेकिन मैं कोई बात झूठ नहीं बोलती हूँ कि हमारे पास क्या है क्या नहीं, बस जो है वही है जिसमें मैं रहती हूँ। घर यही है और कमाने वाला हम और ऋषभ हैं दोनों। तो इस टाइम दोस्तों तो तबीयत हमारा ख़राब रहता है तो ऋषभ काम करके लाते हैं, तो किसी तरह से अपना दिन कट रहा है। और कई बहन हमसे खाता नंबर भी मांगी हैं और एड्रेस मांगती हैं, लेकिन देती हूँ, कमेंट में लिखवा देती हूँ, लेकिन नहीं उनको मिलता है कि समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों हमारे तो समझ में नहीं आता है कि किस तरह से ज़िंदगी कटेगी। और जो भाई बहन कोई मदद करना चाहता है हमारा, तो हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, संगीता ब्लॉग 72, यही है दोस्तों। और खाता नंबर हमारा दोस्तों जो हमारे आईडी का लिंक है वो उसी पर दिया गया है। और हमारा आईडी खोलकर देखिएगा, खाता नंबर उसमें लगा हुआ है। और मैं मोबाइल नंबर अपना नहीं लगाई हूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत फ़ोन आने लगेगा और आप लोग खुद समझ सकते हो कि मोबाइल नंबर नहीं देना चाहिए पर्सनल किसी को। और दोस्तों इस समय हमारा वीडियो भी नहीं चलता है कि थोड़ा खुशी मिले। थोड़ा बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खुशी ज़रूरी है, लेकिन भाई बहन से मैं बार बार निवेदन करती हूँ कि हमारा वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि मुसीबत किसी से पूछ कर नहीं आती है दोस्तों। दोस्तों हमारे पास इतना व्यवस्था नहीं है, इतना दिन गिर चुका है कि मैं अपने लिए दवा नहीं ला पाती हूँ, अपना इलाज नहीं करवा पाती हूँ। और ये आप लोग देख सकते हैं छप्पर हमारा किस तरह से है, इस पर पल्ली डालने के लिए हमारे पास पैसा नहीं रहता। तो आज तो बारिश हो रही थी दोस्तों, लेकिन थोड़ा देर बारिश हुआ, उसके बाद में मौसम साफ़ हो गया है। तो ठीक है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा बात हम अपना बताते रहेंगे आप सबको, और आप सबकी मर्ज़ी जैसा वैसा सोचिएगा दोस्तों। कोई भाई बहन है अगर खुश देखना चाहता है तो अच्छी बात कमेंट पे लिखता है कि दीदी खुश रहो, ऐसा है वैसा है, हम तुम्हारी सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं कि दिल तोड़ देते हैं दोस्तों, तो अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि दोस्तों आज हमारे बाद मतलब जगह पर वो होती जो हमको कमेंट की थी, वो होती तो वो उनके दिमाग में क्या चलता। और जिसके ऊपर मुसीबत नहीं पड़ता है दोस्तों, तो वो नहीं कभी किसी की मुसीबत जानता है कि हाँ क्या होता है।
लेकिन मैं जिस मुसीबत में झेल रही हूँ दोस्तों, वो सबकी बात झेलना है भी नहीं। तो इतना मुश्किल में हमारी ज़िंदगी कट रही है दोस्तों, और हम आप सबसे क्या बता सकते हैं। आप लोग तो रोज़ हमारी वीडियो देखते हैं, और मैं दर्द की दवा जब खाती हूँ तभी आराम मिलता है, नहीं पेट में हमेशा दर्द रहता है। और आप लोग समझ सकते हो कि जब सेहत नहीं अच्छी रहती है तो खाने पीने का, कुछ करने का दिल नहीं करता है। और वो बहन ये भी बोली थी कि मतलब वीडियो बनाने के लिए अच्छी हो जाती हो और खाना बनाना पड़ता है, बीमार हो जाती हो, तो ऐसा मैं किस लिए करूँगी। क्योंकि हमारे घर में ना देवरानी है, ना जेठानी है, ना हमारी सास है, ना हमारी बेटी बड़ी है, सब लोग छोटे हैं। हमको सब कुछ अपने जिम्मेदारी पे करना पड़ता है, तो मैं ऐसा क्यों करूँगी। ये आपकी बात बहन बहुत गलत है। मैं इसीलिए आपको बुला रही हूँ कि आप एक बार हमारे घर आइएगा ज़रूर। बच्चे हमारे एक एक पैसा को तरस जाते हैं दोस्तों। सबके बच्चे अच्छे अच्छे खाते हैं, और गांव में हमारे बच्चे वैसे ही रह जाते हैं। अच्छे खाना कपड़ा ऐसा सब कुछ, हर एक खुशी होती है दोस्तों कि बच्चों के लिए खुशियाँ जो कोई लाता है ज़िंदगी में, वही भगवान हो जाता है। तो दोस्तों जो हमारे नसीब में है वही होगा और होकर रहेगा। किसी के कहने पर कुछ होगा नहीं दोस्तों। मैं तो यही सोचती हूँ कि किसी तरह से हम ठीक हो जाएं और अपना घर का जिम्मेदारी जो है उसको हम अपने जिम्मेदारी पे चलाएं, और क्या। तो दोस्तों दिखा देती हूँ आप सबको। मैं उधर कद्दू का पौधा लगाई हूँ, और एक पपीता उसको बोलते हैं, तो वो भी लगाई हूँ। इधर मौसम्मी है दोस्तों, तो मौसम्मी का फूल सब झड़ गया है, और इसमें फल थोड़ा लगे हैं, लेकिन पेड़ में थोड़ा थोड़ा दूरी दूरी पे लगे हैं। तो दिखाती हूँ दोस्तों आपको। तो आप लोगों को दिखता होगा फल उधर लगा हुआ है दोस्तों, देखिए अभी बहुत छोटा छोटा है, और आगे तो बहुत फूल आया था अगली साल, और इसमें फल भी लगे थे, लेकिन अब की बार नहीं लग पाए हैं दोस्तों। पता नहीं क्यों इसमें फूल सब झड़ गए थे। और ये दिखा देती हूँ दोस्तों, वो देखिए ऐसे ही फटी थी मौसम्मी ये। तो दोस्तों इधर कद्दू का पौधा है, बहुत ज़्यादा इसमें झमड़ा आ गया है, लेकिन बतिया भी इसमें रुकती नहीं है, और फलाने लगा है दोस्तों। दवा मारना पड़ेगा तभी ये अच्छा होगा। और पपीता भी फूल ले लिया है, तो आप लोगों को दिखा देती हूँ दोस्तों कैमरा बैक करके। देखिए एक ही पौधा था दोस्तों, इतना ज़्यादा दूर तक हो गया है। और ये पपीता है, तो इसमें थोड़ा सा फल आने का संभावना है दोस्तों। फूल ले रहा है धीरे धीरे। और मैं जहाँ रेसिपी बनाती थी दोस्तों, तो ये चूल्हा है, इधर सब सामान और छप्पर सब कुछ है दोस्तों। और घर में भी रखा रहता है दोस्तों, क्योंकि व्यवस्था नहीं कर पाती हूँ। तबीयत ज़्यादा ख़राब है दोस्तों, तो क्या करें। तो दोस्तों जो भाई बहन हमारा मदद करना चाहते हैं, तो अपना हम अकाउंट नंबर थंबनेल पर लगा दूंगी दोस्तों, और आप लोग मदद करिएगा। तो आज का वीडियो दोस्तों हमारा यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।